नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे, आपने कोई रजिस्ट्री कराई है या कोई एग्रीमेंट कराया है या किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी की है, उसमें कोई भूल हो गई है या गलती हो गई है या कोई त्रुटि रह गई है, यानी कि जो आप लिखा पढ़ी रजिस्ट्री या एग्रीमेंट करा चुके हो, उसके बाद आपको लगा कि इसमें तो ये लिखना रह गया या इसमें ये गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना चाहिए था, इस प्रकार की कोई गलती या त्रुटि रह गई है तो उसे कानून द्वारा कैसे सुधार कर सकते हैं, इस पर अपन जानकारी लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट भी इसमें मैं बताऊंगा। एक तो ये कि जो भूल हुई है, गलती हुई है, त्रुटि हुई है, जैसे कि मान लो आपने कोई जमीन खरीदी, उसके पड़ोस लिखने में कोई भूल हो गई, या कोई जमीन खरीदी वो देनी 2 बीघा थी और लिख दी 3 बीघा, या उसकी रेट में कोई गलती होगी, या उसके आपने कोई चेक दिया तो उसके नंबर में कोई गलती होगी, ठीक है, या अन्य कोई गलती होगी। और इसका पता आपको कब चला? लिखा पढ़ी रजिस्ट्री होने के बाद। और आप इसमें अब सुधार चाहते हो, यानी कि जो गलती हुई है उसे सुधार चाहते हैं, उसे किस प्रकार सुधारेंगे, इस पर कानूनी बात करेंगे अपन। एक तो जो आप गलती और सुधार चाहते हो वह सहमति से, यानी दोनों पक्ष इस बात को मान रहे हैं कि गलती हुई है या त्रुटि हुई है और दोनों पक्ष इसको सुधारना चाहते हैं, भले वो रजिस्ट्री हो गई है पर अब आपको लगता है कि उसमें अपने सुधार करना है, या एग्रीमेंट भी हो गया, वो लिखा पढ़ी होगी, तो किस प्रकार से करेंगे। दूसरा, दोनों में से एक पक्ष सहमत नहीं है, यानी एक पक्ष मान रहा है कि गलती हो गई है पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, जो लिखा है वो सही है और अब मैं उस बात को नहीं मानूंगा। तो इसी स्थिति में इस सुधार उस लिखावटी में कैसे किया जाए, इस पर भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं सहमति से। सहमति मतलब दोनों पक्ष सहमत है। अगर जिस डॉक्यूमेंट में सुधार करना और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्री हो चुकी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहां से आपने रजिस्ट्री कराई है वहीं आपको एक शुद्धि पत्र टाइप करना पड़ेगा। स्टाम्प पे टाइप होता है शुद्धि पत्र, 1000-2000 रुपए का खर्चा आता है, ज्यादा खर्चा नहीं है। और जहां से आपने जिस दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराया उसी कार्यालय में वो शुद्धि पत्र आप पेश करें। संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों से पूछेगा जो शुद्धि मुख्य डॉक्यूमेंट में रह गई है रजिस्ट्री में, उसमें कौन सी कॉलम में क्या शुद्ध करना है ये भी इसमें लिखा जाएगा और इसको भी पंजीयन अधिकारी द्वारा कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों सहमत है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो शुद्धि पत्र पंजीयन सिद्ध भी हो जाएगा। यानी कि पूरी रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं। मान लो आपने 10 बीघा रजिस्ट्री कराई, उसमें कुछ छोटी मोटी चेक की बात के लेकर या पड़ोस को लेकर गलती रह गई है और वापस आप रजिस्ट्री कराओगे तो वापस आपके पैसे लग जाएंगे उतने उतने। इन पैसों से बचने के लिए 1000-2000 रुपये भी काम हो जाएगा और शुद्धि पत्र आपके काम हो जाएगा। और शुद्धि पत्र के आधार पर आप नामपत्र खुलाओगे तो भी शुद्धि पत्र के अनुसार ही खुलेगा। भले जैसे खसरा नंबर रह गया, कोई एक खसरा रह गया तो उसका भी उसमें जुड़ जाएगा, हाँ, पर दोनों सहमत होने चाहिए। प्लस अगर कोई जमीन बढ़ रही है तो आपको उसके अनुसार डीएलसी रेट के अनुसार पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई इकरार है या कोई लिखा पढ़ी है, उसको सहमति से आपको शुद्ध कराना, तो इसके लिए तो सीधा है, दोनों सहमत है, उसी इकरार या उसी लिखा पढ़ी के नीचे आप लिख दें शुद्धि पत्र कर देंगे कि जो ऊपर कलम में लिखा है उसका ये अर्थ है, ये ऊपर कलम में गलत लिख दिया, इसको शुद्धि पत्र के अनुसार ये माना जाए। एक तरीका दिया है शुद्धि पत्र के अनुसार उसको सही कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह है, पहले जो लिखा पढ़ी की है उसको निरस्त कैसे, आप नई लिखा पढ़ी कर दे पूरी, और नई लिखा पढ़ी में वे बातें लिख देवे
कि भाई पहले इस तारीख को जो लिखा पड़ी गई उसे निरस्त मानकर ये लिखा पड़ी वापस की जाएगी, यानी कि ये भी सहमति से आपके काम हो गया। अब मेन जो मुद्दा आता है बिना सहमति, ये मुद्दा ज्यादातर यही होता है क्योंकि जिस पक्ष को फायदा हो रहा होता है वो पक्ष इस बात को मानता नहीं। मान लो किसी की ज्यादा जमीन लिख दी तो थोड़ी मानेगा, बोला नहीं 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 मैंने इतनी खरीदी। इस बात को समझने के लिए कानून में जो प्रावधान है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 26 में। यह क्या कहता है, कोई भी लिखा पड़ी हुई, रजिस्ट्री हुई या कुछ एग्रीमेंट हुआ, एक तरह से वो संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का परिशोधन, इसका आपको मुकदमा करना पड़ेगा। कौन सी कोर्ट में? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट कौन सी हो सकती है? जहां पे आपने लिखा पड़ी की, लिखा पड़ी का स्थान लिखा वो हो सकती है, जहां पर प्रॉपर्टी है वो हो सकती है, दोनों में से कोई भी कोर्ट हो सकती है। यानी कि सिविल कोर्ट में आपको धारा 26 का परिशोधन का दावा करना पड़ेगा। किस आधार पर कोर्ट कब उसमें सुधार करेगी और कब सुधार नहीं करेगी ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप कोर्ट में मुकदमा पेश कर दिया और बाद में पता चला कोर्ट ने आपको मुकदमा ही खारिज कर दिया, तो बारीकी से समझ लें। देखो एक बात मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, ये बड़ा कानून क्या है, लगता है एक जैसा, होता बहुत बारीक। उसमें क्या होता है, थोड़ी सी बात आप नहीं समझने के बाद हल्की सी बात से भी पूरा मुकदमा खारिज हो जाता है, या हल्की सी बात से भी सामने वाला व्यक्ति मुकदमा जीत जाता है। तो आपके भी इस प्रकार की लिखा पड़ी है या एग्रीमेंट है या किसी प्रकार का दस्तावेज है जिसमें आपको परिशोधन करना है, तो आपको उसके संबंध में कानून की बारीकी जानकारी लेना जरूरी, जो मैं आप मेरे वीडियो से ले सकते हो, या आप मुझसे उस डॉक्यूमेंट के आधार पर पर्सनल बात करना चाहो तो मेरे जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर पर आप मुझे फोन करके या उस डॉक्यूमेंट को कॉपी व्हाट्सएप करके भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जो मैं कह रहा हूं आपको, एक बात तो ये होगी, जैसे कि आपके मन में ये बात आया कि जो एग्रीमेंट लिखा पड़ी कराई है ये कपट से कराई है या धोखे से कराई है, ठीक है, या आपको उसने पैसा नहीं दिया या कम ज्यादा पैसा लिख दिया, इस प्रकार से कराई है और आप इसमें सुधार चाहते हो और सामने वाला सुधार करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 26 के अंदर नहीं आना है। ये आपको क्या करना है, इसमें तो परिशोधन होता है, आपको उसी दस्तावेज को कैंसिल कराने का दावा करना है, समझ रहे ना। कब कैंसिल करवाने का दावा करना है, कब शुद्धिकरण का दावा करना है, ये बात जानकारी आपको होना जरूरी है। शुद्धि का दावा कब होगा और कैंसिलेशन कब होगा, यानी आपको लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, कपट हो गया, सामने वाला मानने को तैयार नहीं है, तो आपको कैंसिलेशन दावा करना। सुधार वाले दावे में नहीं जाना, सुधार वाले दावे में जाओगे सुधार नहीं होगा। सुधार कोर्ट कब करती है, देखो तो कोर्ट के भी कुछ नियम है ना, कोर्ट भी तो कानून से चलती है। एक तो बात जब लिखा पढ़ी का अर्थ है स्पष्ट नहीं हो रहा है, यानी लिखा पढ़ी के दो अर्थ निकल रहे हैं, उस संबंध में परिशोधन द्वारा आप उसका एक अर्थ निकलवाने का मुकदमा कर सकते हो। वकील साहब समझे नहीं, जैसे आपने कोई जमीन खरीदी, जमीन के आराजी नंबर अलग लिखवा दिया, पड़ोस अलग लिखवा दिया, ऐसी स्थिति में आप परिशोधन के द्वारा जब बेची है, ये जमीन बेची है, पड़ोस भले इसके लिखे हैं तो ये सही किया जा रहा है, ठीक है, या आपने उसको चेक कोई दूसरा दिया और चेक के नंबर को डाल दिया, इसमें परिशोधन का मामला आ सकता है। तो यानी कि एक तो स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, दूसरा उस लिखा पढ़ी में कोई अशुद्धि रह गई है या अपूर्ण रह गया है। लिखा पढ़ी अपूर्ण का मतलब कुछ बातें और इसमें इस प्रकार से लिखने की वो लिखा पढ़ी स्पष्ट हो सके, जैसे आपने कहा कि इतने व्यक्तियों का खाना फलाना व्यक्ति बना के देगा, उसमें ये नहीं लिखा कि उसके खाने का मैटर को सामान कौन देगा, तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी बातें हैं वो लिखा पड़ी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें तो दे दे, उसमें सुधार किया जा सकता है। अब जो सुधार वाली बात है
उसमें कोर्ट दो चीजें मुख्य रूप से देखेगी, यानी आपको मुकदमा जीतने के लिए दो चीजें। सुधार ऐसा होना चाहिए कि एक पक्ष को हानि या दूसरे को लाभ हो रहा है, ऐसी स्थिति में सुधार कोर्ट नहीं करेगी। यानी कि सुधार वाला, परिशोधन वाला मुकदमा आप कर रहे हो तो उसमें दोनों में से किसी को हानि नहीं चाहिए, हानि होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, हानि होनी नहीं चाहिए, तभी वो सुधार होगा। अब बात आती है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों पक्षों के समझने में फर्क आ जाता है। एक पक्ष क्या कहना चाहता है, दूसरा पक्ष क्या समझ रहा है, वो लिखा पढ़ी कर देते हैं, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसमें यह है कि दोनों पक्षों को उसको पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या चाहते थे और तुम क्या चाहते थे, उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। यानी कि एक पक्ष की भूल को ही सुधार नहीं किया जाएगा। भूल केवल एक पार्टी, एक पक्ष ही नहीं होनी चाहिए, दूसरा पक्ष भी मानना चाहिए कि हाँ इसमें यह भूल हो गई है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो आपके पास लिखा पढ़ी है, दोनों पक्षकार अगर सहमत हैं और उस लिखा पढ़ी में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोई हो गया है, सुधार करने का प्रावधान इस सेक्शन में बेहतर है। या तो आप शुद्धि करवा दीजिए कोर्ट तहसील में जाके, पंजीयन कार्यालय में जाके, और पंजीयन कार्यालय वाला अधिकारी मना करे, या कभी कभी बहुत पुरानी लिखा पढ़ी हो जाने के बाद पंजीयन कार्यालय में शुद्धि पत्र नहीं होता है, उस आधार पर आप सेक्शन 26 का लगा दें। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और आपकी जमीन ही उन्होंने बिना पैसे दे लिए, एग्रीमेंट ही गलत करा दिया है, तो उसमें शुद्धि नहीं हो गया, वो एग्रीमेंट ही कैंसिल होगा, यानी उसके एग्रीमेंट कैंसिलेशन का दावा करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। जो शुद्धि वाला पत्र होगा उसमें क्या होगा, जो शुद्धि चाहता है वो तो वादी बनेगा, जिसके पक्ष में एग्रीमेंट किया है, रजिस्ट्री की है, वो प्रतिवादी बनेगा। उस एग्रीमेंट की कॉपी लगानी है और लिखना है कि भाई इस कॉलम में ये लिख दिया था, जबकि इसका ये नहीं लिखवा के हमें ये लिखवाना था। सामने वाला पक्ष जो जवाब देगा वो भी ये मानेगा कि हाँ मैं इस पर सहमत हूँ। और सहमत नहीं है, मान लो छोटी मोटी बात और न्यायाधीश को लगता है या कोर्ट को ये लगता है कि वास्तव में यही होना चाहिए था, इसका अगर इस प्रकार का अर्थ नहीं निकाले जाने से पूरी लिखा पढ़ी बेकार हो जाएगी या सामने वाले एक पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उस मामले में भले सामने वाला पक्ष सहमत नहीं है तो भी कोर्ट उसमें सुधार कर देगी। एक जो मुकदमा है उसमें है हाजी अब्दुल वर्सेस द बॉम्बे। केस लिख लीजिए आप, हाजी अब्दुल वर्सेस द बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे पुरानी है ना, बॉम्बे। गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा ये। इसमें न्यायालय ने यह कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला ये शायद, कि भाई एक पक्षकार की भूल के कारण ही सुधार नहीं किया जा सकता, या भूल इस प्रकार की होनी चाहिए कि न्यायालय को लगे कि वास्तव में यह भूल है और इस प्रकार की भूल को नहीं सुधारने पर एक पक्षकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उसमें सुधार किया जा सकता है, ये अन्यथा नहीं किया जा सकता। यानी ये महत्वपूर्ण निर्णय है। आपके भी अगर कोई किसी प्रकार का सुधार है या कोई एग्रीमेंट है या आपने कोई धोखाधड़ी करके किसी जमीन लिखवा लिया, तो आप मुझे कॉल करके एग्रीमेंट की कॉपी भेज कर या लिखा पढ़ी कॉपी भेज कर संपर्क कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गौर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।